नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको कोई कंपनी अच्छा है बुरा पता नहीं, आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है और मतलब कंपनी अच्छा नहीं मिल रहा है और आपको कंपनी के बारे में पता नहीं है और आपको मैं 50-50 विन सिचुएशन बताने वाला हूँ ताकि आपको नुकसान कभी नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये मेरा बातें को सुन के मेरा जो मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको, देखने के बाद भी आप यूट्यूब और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो ये क्या चीज़ें सही क्या मैं गलत बताया, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, सपोज़ आपने किसी कंपनी के बारे में पता नहीं, सपोज़ मैं किसी कंपनी को ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, टेम्परेरी। हाँ ओके, अभी सपोज मैं मतलब सभी कोई बोलते एशियन पेंट थोड़ा अच्छा है, तो मैं एशियन पेंट को ले लेता हूँ। ठीक है, किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको उसका ये सारे देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा ये मैं बता रहा हूँ। एक मार्केट प्राइस देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है, और क्या देखना पड़ेगा पीई रेशियो। मतलब पीई रेशियो का मतलब क्या है ना, आप 1 रुपया पाने के लिए कितना पैसा लगा रहे हो, ठीक है ना। पीई परसेंटेज ऑफ इक्विटी, ये सब मतलब 1 रुपया पाने के लिए आपको 78, ये नीचे वाला ये है, ये तो TTM है ये वाला। आपको 1 रुपया पाने के लिए 1 रुपया पाने के लिए कितना लगाना पड़ता है, 15 रुपया, 15-16 समथिंग। तो आपको रिटर्न कितना देगा, ये 27 पॉइंट का रिटर्न दे रहा है, अच्छा रिटर्न है। और डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.12 है। और इसका चलते ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, और ठीक ठाक लगने के बाद भी, और आज का जो वैल्यू है इसका है 3,343 रुपया। आपको एक ही शेयर को लेने के लिए महाभारत है, आप कितना शेयर लेंगे, इतना आप मिडिल क्लास में है और इतना शेयर भी हम ले नहीं पाएंगे। ठीक है, और आपको हमेशा उसका भी देखना चाहिए कि 10% बढ़, अगर हर साल 10% बढ़िए तो ज़्यादा बढ़ रहा है ना, 29 से 10% बढ़ रहा है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग चेक करना पड़ेगा आपको, मतलब इसमें हमेशा मतलब उनका जो प्रॉम्प्टर है, मतलब कंपनी का शेयर 50% होना चाहिए तो है ही। ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूट भी इस्तेमाल किया ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट भी, म्यूचुअल फंड भी सारे, मतलब ये ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन इतना पैसा नहीं है हमारे पास इसमें निवेश करने के लिए, तो क्या किया जाए, ठीक है ना। हम क्या कर सकते बताइए। प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट भी देख लीजिए, अच्छा प्रॉफिट है ना, 3,300 करोड़ है, हर साल बढ़ रहा है, ठीक ठाक है। लेकिन आपको पता नहीं कि उसका इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम निवेश कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा चीज़ जो कि आपको 100 रुपया में 1000 रुपया में भी स्टार्ट कर सकते इस कंपनी में पैसा देने के लिए। क्या है, आपको निफ्टी का ETF में इस्तेमाल कर देना, ETF, ठीक है, ETF है ना, निफ्टी NIFT, निफ्टी ETF किसी का भी ले लीजिए, मतलब सपोज इसका ले रहा हूँ। तो अगर आपने ETF में आ जाते तो आपको एक एक शेयर कितना में मिल गया, 45 में मिल गया, और आपका पैसा ये कहाँ जा रहा है, उसी कंपनी में भी जाएगा और बाकी सारे के अच्छा कंपनी में जाएगा, टॉप 50 कंपनी में, और आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये देखिए, आप देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी आएगा नहीं, मैं आपको बैंक SBI निफ्टी ठीक है ना, निफ्टी बैंक हो गया, दूसरा कहाँ ETF निफ्टी 50, ये देखिए ये SBI का है, ये इसका आज का डेट में 200 शेयर चल रहा है, ठीक है ना। आप उसको आप ले सकते हो। ये पैसा कहाँ जाएगा आपके हिसाब से, ये देखिए आपका पैसा रिटर्न जाएगा शेयर होल्डिंग, ये ठीक है। ये देखिए मतलब भारत का जो टॉप 50 कंपनी में चला जाएगा। देखिए रिलायंस ऊपर होगा और एशियन पेंट भी है, ये हो गया ये सारे इतना सारे कंपनी में आपका जो डिवीजन हो जाएगा, तो आपको कभी लॉस भी नहीं होगा क्योंकि ये सारे कंपनी कभी डूबेगा नहीं। एशियन पेंट देखो इधर है ना, ये देखिए आपका इधर भी आ गया, ये देखिए है ना। तो ये जो है आपका जो पैसा है, ये सारे कंपनी आपका जो डिवीजन में कर में ले लेंगे, ये इंडेक्स में आपका इस्तेमाल हो जाएगा। और हमेशा
आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा पैसा डूबेगा, कन्फ्यूज नहीं रहेगा, डाउट भी नहीं रहेगा। आपका पैसा हमेशा सेव रहेगा और ऑल एंड एवरेज 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा आपका, उसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ कैसे मिलेगा ना। देखो कोरोना आया था, लॉकडाउन हुआ था, कई सारे लॉसेस भी हुआ था, फिर भी ये कंपनी ने कितना इम्प्रूव कर रखा है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मैं मंथली लिया है, कब से स्टार्ट हुआ है ये देखिए। ये 2016 से स्टार्ट हुआ था। उसका शेयर प्राइस कितना था, ये रेड वाला, ये रेड को देखिए कहाँ आया था, इधर आया था, कितना है 70 का आसपास था, है ना। ये 70 देखिए, ये 70 का आसपास 2016 में था। अभी कितना साल हुआ है, 7 साल हुआ है। 7 साल में 202 रुपया हो गया। कितना कितना मतलब एक ही शेयर का वैल्यू अगर आपने 70 रुपये उस टाइम लेते 2016 में, आज 200 रुपया हो गया। बिना लॉस में भी आपको मतलब 70 रुपया का आप देख लीजिए कितना हो गया, कितना हो गया, ये 100 हो गया, मतलब हर शेयर में 130-40 रुपया फ़ायदा हो गया। तो आप लोग 1000 या 2000 शेयर ले के रखे तो आपको कितना फ़ायदा होगा सोच लीजिए। इसमें लॉस नहीं, क्योंकि ना जो टॉप 50 कंपनी में जा रहा है और एक ही कंपनी में आपने भरोसा नहीं किया, तो ETF आप इसका कर सकते। अगर आपको बैंक करना है, बैंक भी कर सकते हो। अगर आपको सेंसेक्स भी करना है, सेंसेक्स भी टॉप 30 कंपनी में आता है। अगर मैं मारता हूँ SBI सेंसेक्स ETF मारता हूँ तो ये भी सही है। SBI सेंसेक्स नेक्स्ट 50, SBI ये सेंसेक्स, ठीक है ना। ये देखिए ये 701 में जा रहा है और कई सारे आपको जैसे सिमिलर वाला मिल जाएगा, कम शेयर वाला, ठीक है ना। ये देखिए ये कई सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे ना कम पैसा में, ये सारे हैं। आप किसी में भी लगा सकते हैं, सारे भरोसेमंद है, ठीक है ना। आपको कोई भी लॉस नहीं करेगा। देखो अभी नया स्टार्ट किया है एक्सिस ने कम पे 65 में, तो आप इसमें लगा सकते हैं और चुपचाप 20 साल। ये देखो लॉन्ग टर्म का गेम है। आप बोलोगे शॉर्ट टर्म में मेरे को 1 करोड़ रुपये मिल जाए, तो कभी मिलने वाला नहीं। और इंडेक्स फंड में लगा रहे हो वो भी अच्छा है, और आपको शेयर पता नहीं है तो भी अच्छा है, और शेयर का कोई इंडिविजुअल कंपनी पता है तो ETF सही है। बैंक का भी ले लीजिए, नहीं तो SBI निफ्टी का ले लीजिए, सेंसेक्स का ले लीजिए, आप फायदा में रहेगा हमेशा। और किसी से भी सलाह भी ले लीजिए, आपको रेकमेंड करेगा ऑन एंड एवरेज रिटर्न में 15-20% यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो मैं क्लासेस कर रहा हूँ, मैं भी जो करता हूँ आपको बता रहा हूँ। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी इसमें कर रखा है। मैं अभी मार्केट को देख जांच कर रहा हूँ, क्यों ना मैं क्लास भी करता हूँ और देखता हूँ भी, अपडेट भी लेता हूँ और आपको बाद में बता देता हूँ। देखिए मेरा होल्डिंग देखिए, मैं भी UTI बैंक का ले रखा है 16,000 में, ठीक है ना। और ये मेरा अभी जैसे मैं एक महीना रख दूंगा तो फ़ायदा होगा। अगर मार्केट जैसा भी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, धीरे धीरे मतलब 6-7 महीने में अगर नीचे आ गया, 1000 पॉइंट गिर गया, तो मैं लगभग 100-200-2000 शेयर लेके रख दूंगा 20 साल के लिए। तो ये सारे, ठीक है। तो ये है, आप इसका जानकारी भी मिल जाएगा। इस क्लास में आपने क्या सीखा मेरे से, मतलब आपका पास पैसा कम है, आपका पास क्या है, पैसा कम है, और आपको निफ्टी 50 कंपनी में, इंडिविजुअल कंपनी में डालना है, तो आपको कैसे डालना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ना अगर आप इंडिविजुअल, आज के डेट में हम सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना 1000 शेयर ले नहीं पाएगा। 1000-2000 शेयर में गेम होगा, 1 करोड़ रुपये मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो हम टॉप 50 कंपनी में जाए, एक शेयर का वैल्यू 2700, 3000, 1600, 2000, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। बोले एक शेयर का ले, एक शेयर में कितना बढ़ेगा बताओ। अरे मिलेगा तो ज़्यादा से क्या मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा 500 या तो 2000 का। तो इतना पैसा भी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो आपको शेयर मार्केट में पैसा भी डालना है और अमीर भी बनना है। और हर किसी को ये इन्वेस्टमेंट वाला स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए, चाहे कोई सैलरी पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, जानकारी तो होना ही होना है। नहीं तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, अगर नहीं है तो आप यही मिडिल क्लास में रहिए। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। आप बैंक में FD करो 1 लाख रुपया और 1 साल के लिए छोड़ दिया तो आपको 1,07,000 देगा। 1 साल के बाद जो काम आप करेंगे तो क्या 1,07,000 में हो जाएगा। आज की डेट में जो काम 1 लाख में होने वाला है, एक साल के बाद वो काम जो 1,07,000 इंटरेस्ट दे रहा है वो होगा नहीं भाई। तो इसलिए आपका कोई वैल्यू नहीं है पैसा का भी, जो बढ़ोतरी हो रहा है तो लॉसेस है। तो इसीलिए आपका हर शेयर रिकमेंड करता है, आपको रियल एस्टेट आता है तो प्लॉट लीजिए, नहीं तो आप शेयर मार्केट में अच्छा कंपनी ढूंढेंगे में शेयर खरीदिए, 1000 शेयर 2000 शेयर, नहीं तो आप इंडेक्स फंड करिए और 20 साल तक छोड़िए। ये सारे हर कोई जो अच्छे जैसे वॉरेन बफे हो गया, नहीं तो जितना भी अच्छे इलोन मस्क हो गया, जितना भी अच्छे लोग हो गए, वो सारे रिकमेंड करते हैं कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए पैसा रखना है। आप 2 साल 3 साल रख के निकाल देने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं 1-2 साल किया, मेरे को लाखों में 2000-20,000 फ़ायदा हो गया, निकल दिया। लाखों रुपया फ़ायदा किया तो 20,000 के लिए
क्या फ़ायदा है? आप लाखों रुपया मान लो सपोज कि आप 5 साल में निकाल दे, 2 लाख फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? हम तो ऐसे ही कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए 1 लाख रुपया 2 लाख लगाया, उसको छोड़ना है 20 साल तक और उसको अच्छे हेवी रिटर्न लेना है 60 लाख 70 लाख, तब जाके कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये जानकारी आज के लिए है। नेक्स्ट क्लास हम दूसरा शुरू करेंगे, मतलब सेंसर बोर्ड थ्रू कैसा फ़ायदा है। मैं आपको हमेशा प्रूफ के साथ दिखाता हूँ और अब लाइव दिखाता हूँ कि मतलब कैसे कैसे बढ़ता रहता है, घटता रहता है। और आप भी चेक कर सकते हैं, आप मतलब निवेश करना चाहते हो तो कई सारे अच्छे से ऐप है, जोरोदा है, ग्रो है, एंजल ब्रोकिंग या ऑफस्टॉक है, इसमें आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है ना। निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है और कैसे इस्तेमाल होता है। आप मत सोचो कि बैंक में जो एफडी होता है सारे पैसा जाता है, स्टॉक में नहीं रहता है। वो पैसा हमेशा वो कंपनी को दिया जाता है। ये सारे टॉप 50 कंपनी लेते हैं आपका पैसा। बैंक वाला थोड़ी अपने एफडी के 7,000 एक्स्ट्रा दे दिया बैंक में डाल के, बस बॉक्स में डाल के बढ़ा दिया था, तो है नहीं। वो यही सारे कंपनी को देते हैं। ये लोग 15 से 20% रिटर्न पाते हैं और आपको 7% दे के बाकी 8% का वो अपने जेब में डाल देते हैं। तो हम, अगर आपको ये जानकारी है तो हम उसी जो एक्स्ट्रा जो वो कमा रहे तो हम क्यों नहीं लेंगे, हमारा पैसा है, आपका पैसा तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आज का जानकारी इतना में, तो फिर नेक्स्ट क्लास हम दूसरा शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और हमें सपोर्ट करते रहिए और आगे हम अच्छे अच्छे क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए।